मित्र शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरगम पल और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु। खुश रहे माता रानी, सुखी रखे प्रभु। प्यार का दूसरा नाम परिवार होता है। अगर आपके पास एक भरा पूरा परिवार है तो आपको किसी दूसरे के प्यार और सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि परिवार के इस प्यार में दरार पड़ने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पारिवारिक रिश्तों के कमजोर होने की एक वजह कुंडली के ग्रहों की चाल भी होती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करें। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा, या फिर अगर आप हमारे शो पे कॉलर बनना चाहते हैं तो उसका जिक्र भी आप हमें मेल पर लिख दें। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर फोन करें और इसके जरिए आपको साक्षात गुरुदेव से मिलने का मौका मिलेगा। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप भविष्य अब जानने के लिए गुरुदेव के संस्थान जा सकते हैं और निःशुल्क जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी ऊपर नीचे वाले हालात का है, यानी कि आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें तो सफलता प्राप्त होने का योग है और परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होने का योग है। परंतु पेट से संबंधित तकलीफें होने की वो भी संभावना बनी हुई है और किसी के साथ बेवजह का मनमुटाव भी हो सकता है और रुपए पैसे को लेकर के चिंताएं सताएगी। वृषभ राशि वाले अगर आज के दिन यात्राओं पे ना निकले और अपने वाहन के प्रति सावधानी बरत के चले तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, कहीं से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले अगर आज अपने पर थोड़ा संयम बना करके चले और बेमतलब के मतभेदों से दूर रहे तो दिन बहुत ही उत्तम होगा। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही उत्तम दिन है और कामकाज से भी अच्छे हालात बने रहे। गुरुदेव, पहला सवाल मैं पूछना चाहती हूँ प्यार पर ही। आज प्यार की बात हो रही है, परिवार से प्यार की। कहते हैं कि जिसके पास परिवार का प्यार है, जिसके रिश्ते परिवार वालों के साथ बहुत मजबूत है, उसे बाहर की किसी ताकत से कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसके जीवन का सपोर्ट सिस्टम तो उसका परिवार है और वो उसके साथ है। लेकिन कभी कभी जैसे बात की है कि रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं, रिश्तों में खटास आने लगती है, उसका क्या कारण है? बेटा, उसके कारण है हमारी जन्म कुंडली के अंदर बैठा हुआ वो कमजोर ग्रह। जो भी हमारी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह कमजोर होकर के बैठ जाता है, खराब होकर बैठ जाता है, या जिस ग्रह के ऊपर उसके दुश्मन ग्रहों की दृष्टि पड़ के उसको खराब कर रहे होते हैं, वही रिश्ते खराब होते हैं। इसका मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लो मंगल स्वयं ही बहुत ही खराब घर में बैठ गया, मान लीजिए चौथे में बैठ गया, तो ऐसी अवस्था में इसलिए करना क्या है कि जो भाई ऐसे इंसान का 4 साल, 6 साल, 8 साल, 12 साल, 14 साल तक छोटा होगा, वो उस भाई की मानसिकता ही ऐसी बना देगा कि उसकी याद रखने की क्षमता में प्रॉब्लम होगी, वो किसी काम के ऊपर पूरी तरह से टिकेगा नहीं, उसकी सहन शक्ति में ही प्रॉब्लम होगी और जिसके कारण वो अपने भाई की बात भी पूरी तरह से सहन नहीं कर पाएगा। अब जब इस तरह की मानसिकता होती है तो बेटा इंसान इस तरह के नहीं होते, ज्यादातर इंसान इतने सक्षम नहीं होते कि वो इस तरह के माहौल को बर्दाश्त कर सके और रोज सबकी गलतियों को माफ कर सके। तो ऐसी अवस्था में आपस में क्लैशेस पैदा हो जाना वो स्वाभाविक ही हो जाता है। अब मान लो जन्म कुंडली का शुक्र 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। अब पत्नी आई, जब वो आई तब तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके उसके अंदर जिद के अंदर अड़ने की आदत आने लगी, छोटी छोटी बातों के ऊपर चिढ़ने लगी, कमियां निकाल के परिवार के ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगी, नहीं तो पति पे तो हावी होकर के बोलने ही लगी। तो बेटा ये सारे हालात पैदा होने लगते हैं।
अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर वो जन्म कुंडली वाला उसका भी लगन का मालिक कहीं गर्म जगह पे जाके बैठ गया तो बेटा आपस में लड़ाई झगड़े और तनाव के अलावा स्थिति क्या बचती है? फिर तो वो छोड़ने छुड़ाने तक की भी बातें हो जाती है। अब ये जो छोड़ने छुड़ाने की बातें होती है ये सिर्फ पति पत्नी में तलाक की बात ही थोड़ी होती है भाई। यही है कि भाई भाई को जब छोड़ते हुए तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना पड़ता, या अपनी बहन को छोड़ने लगे तो तब कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना पड़ता, माँ बाप को छोड़ने लगे तब कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं साइन करना पड़ता भाई। इतना ही फर्क है। लेकिन ग्रह जो खराब है उसके साथ में हालात कभी भी खराब हो सकते हैं, लेकिन यहीं से तो नसीब निर्धारित होता है। यहीं से तो पता चलता है कि कौन सी चीजों का सुख आपके जीवन के अंदर है और कौन से दुख आप जीवन के अंदर पाएंगे। क्योंकि ये ग्रह से एक रिश्ता ही नहीं बिगड़ता। अगर मान लीजिए शुक्र खराब हो गया तो आपके शरीर का जोश भी तो खराब होना है, सहन शक्ति भी तो खराब होनी है, और फिर जो चीजों से शुक्र के सुख यानी कि रुपए पैसे को जो भोगा जाता है, जो ऐश भोगी जाती है, जो नई नई चीजों की खरीद फरोख्त करके उनको सही मायने में एंजॉय करने के लिए भी समय निकाला जाता है, शुक्र के खराब होते वो भी सारा कुछ खराब हो जाता है। और मंगल के खराब होते ही आपके 100 दोस्तों में से बड़ी मुश्किल से 2 दोस्त बचते हैं, और वो भी जो दोस्त बचते हैं उनके अंदर भी कमियां निकाल करके आप भी अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेते हैं। तो बेटा ये भी तो मंगल की ये कमी के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बेटा जन्म कुंडली का अगर ग्रह खराब तो समझो रिश्ता खराब, और अगर उस रिश्ते को ही अच्छा कर लिया जाए तो ग्रह जन्म कुंडली के अंदर खराब भी बैठा हो तो उसे अच्छा फल देना ही पड़ेगा। ये तो एक सिंपल सा आप लोगों को फंडा बताया। गुरुदेव कहते हैं कि माँ और बच्चा ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि सबसे पवित्र है और सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन आजकल के समय में हम देखते हैं कि माँ बाप और बच्चों के बीच में टकरार आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका रिश्ता भी कुंडली से? इसका भी संबंध बेटा जन्म कुंडली के साथ ही है। मान लो बच्चे का चंद्रमा बैठ गया अष्टम भाव में, ठीक है, और उसी वक्त में बच्चे का मंगल भी खराब है या मंगल के ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि आ गई, तो अब योग क्या बनेगा? माँ बच्चे को कहेगी बेटा पढ़ो, वो पढ़ेगा नहीं। माँ कहेगी कि टाइम पे सो, वो सोएगा नहीं। माँ कहेगी बेटा टाइम पे खाना खाओ, वो खाएगा नहीं। तो यानी कि बच्चे के अंदर आलस और उसकी मानसिकता का वो तीक्ष्णपन जो उसे जल्दबाजी में सब कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन धैर्य के साथ समझदारी के साथ करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा। अब उसकी वो आदतों को देख के माँ तो खिलाफत करेगी, और अपने बच्चे को कौन सी माँ समझदार नहीं बनाना चाहेगी और अच्छा नहीं बनाना चाहेगी। लेकिन वो अष्टम भाव का जो चंद्रमा है वो माँ और बेटे में ऐसी तकरार फिर पैदा करता है जिसके चलते हुए बच्चा अपनी माँ को ही दुश्मन समझता है, और माँ इसलिए उसे दुश्मन बोल रही होती है क्योंकि सारा दिन वो सबसे ज्यादा दुखी उसी को करता है, उसकी बात नहीं मानता, उसके घर के असूलों को तोड़ रहा होता है, समझे। तो ये जो घर के अंदर की और मन की सुख शांति भंग हो जाती है बेटा, ये दुश्मन बनाती है एक दूसरे का, समझे। यहाँ आके मामले खराब होते हैं, और तब फिर बेटा समझ नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। तो उस अवस्था के अंदर उपाय जरूर करना होता है। अब ये तुमने कहा है तो मैं माओ का दुख आज जरूर दूर करूंगा, क्योंकि जिन बच्चों के साथ में भी मान लो ये चंद्रमा अष्टम भाव में है और ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन माओ को चाहिए कि हर अमावस को खीर बना करके मंदिर के अंदर जरूर दिया करें। और श्राद्धों के वक्त में जो श्राद्ध का जो वक्त आता है बेटा, कार्तिक मास में आप जानते ही हो कि उसमें खास तौर पे अपने पितरों का श्राद्ध अपने उसी बच्चे के हाथ से करवाएं, जिससे कि बहुत जल्दी ये चंद्रमा काबू में आता है और बच्चे के अच्छी मानसिकता देकर के अच्छी लिखाई पढ़ाई और अच्छा रहन सहन देने लगता है। तो ये उपाय करिएगा, माँ बेटे का ये रिश्ता सुधारना बहुत जरूरी है। खुश रहता है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आपके लिए सुखद समाचारों की प्रधानता बनी रहेगी। प्रत्येक कार्य में चुस्ती फुर्ती वो बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। कुछ नया करने की सोच आपको कुछ नया करने पे मजबूर करेगी ही।
सिंह राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण बना करके रखें तो दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आप अपनी योग्यता और बुद्धिमति का प्रयोग करके कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदी से आगे ही रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों के आज के दिन की शुरुआत तो अच्छी रहेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होने का भी समय चल रहा है, परंतु कामकाज में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव बन सकता है और वाहन चलाते वक्त सावधानी आज के दिन बहुत ही जरूरी है। चलिए गुरुदेव, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए। हमारे साथ बलविंदर जी हैं जालंधर से। बलविंदर जी, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बता दीजिए और फिर सवाल कर लीजिए। नमस्कार गुरु जी। खुश हो बेटा, सुखी रहो। और मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म 28/11/2000 को है, जलंधर, शाम का समय 3:20। क्या जानना चाहती बेटा? तो भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा 6 साल का है, वो भी बीमार है, मेरे हस्बैंड भी बीमार है सर। पहले ये बता बेटा, तेरे घर का नंबर कितना है? मेरा तो घर भी नहीं है गुरु जी। चल, जिस घर में रहती है उसका नंबर कितना है बेटा? गाँव में गुरु जी नंबर यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ। अच्छा, तुम्हारा घर लंबा है, गहराई में है? नहीं, चौरस है गुरु जी, दक्षिणामुखी है। दक्षिण मुखी है, ठीक है बेटा। हाँ जी। बेटा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो तुमने मेरे को जन्म कुंडली दी है, राहु की दृष्टि चंद्रमा पे, शुक्र पे, और ये चंद्र और शुक्र नीच केतु बनके पिता के घर में, तो पूरा घर ही परेशान होगा ना। और राहु की दृष्टि भी अगर पड़ रही है तो बीमारी, तकलीफें, बेमतलब की मानसिकता का खराबी और लाभ ना होना, ये सारा कुछ तो ये दे ही रहा है। फिर ऊपर से दूसरा योग एक और भी है कि शनि की टक्कर सूर्य को। ये जब भी योग आता है, पिता की तरफ की रिश्तेदारी के सुखों को भी ये खराबी के योग बना देता है। यही योग यहाँ पर पिता कुछ ढंग से सहयोग भी नहीं कर पाते, जिंदगी के अंदर अपनी इज्जत भी स्थापित नहीं हो पाती। तीसरा एक और योग है बेटा, और वो योग क्या है? बृहस्पति का खराब होकर के धन भाव में बैठना। और ये जो योग होता है, बच्चे का बचपन खराब करता है और बचपन के अंदर ही रुपए पैसे संबंधी दिक्कतें आती है और रिश्तेदारों से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। पहले इन योगों को ठीक कर बेटा, और ये योग ठीक होंगे तो पूरा परिवार ही ठीक होगा। और उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले चांदी के एक बर्तन के अंदर शहद भर के बेटा वो बाहर वीरान जमीन में दबा दे। और दूसरा उपाय करना है, तुम यानी कि इस बच्चे की माँ चांदी की चूड़ी पर लाल रंग का मीना लगा के अपनी सीधी बाजू के अंदर धारण करें। और हर महीने पहले बुधवार को तुमने 3 किलो कच्चे कोयले लेकर के वो जल प्रवाह करके आने हैं। और उसके बाद साल में एक बार 100 किलो गेहूं और 11 किलो गुड़ ये लेके गौशाला में देना नहीं भूलना। और हर साल इसके जन्मदिन के बाद 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी इसमें से एक चीज लेकर के वो साधु को दान में दे। ये उपाय कर दे बेटा, पूरा परिवार खुशहाल हो जाएगा, स्वास्थ्य की दिक्कतें खत्म हो जाएगी, पैसा अच्छा आएगा और परिवार की इज्जत भी बढ़ेगी। खुश है दाता। गुरुदेव, एक और रिश्ता है जो कि काफी खराब रहता है लोगों का, जो कि शादी के बाद होता है, यानी ससुराल के साथ जो रिश्ते होते हैं। तो शादी होते ही जितने भी कोशिश कर ले नई बहू, और रिश्ते ठीक ही नहीं हो पाते। इसका कुंडली से क्या संबंध होता है कि लाखों कोशिशों के बाद भी संबंध एकदम खराब होते हैं? ऐसे बेटा, यहाँ के मामला बहुत बड़ा हो गया। उसका कारण ये है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि देवर की अपने भाभी के साथ बनेगी कि नहीं बनेगी, उसकी कुंडली चेक करो। फिर देखना पड़ेगा ननद की अपनी भाभी के साथ बनेगी कि नहीं बनेगी, उसकी कुंडली चेक करो। फिर भाभी की कुंडली ये चेक करनी पड़ेगी कि इसकी अब किसके साथ बनेगी, किसके साथ नहीं बनेगी। और अल्टीमेटली अगर पति की कुंडली के अंदर ही जन्म कुंडली का चौथा घर किसी भी रूप में खराब हो गया, समझिए, या 7वां घर खराब हो गया, तो अब होना क्या है? शादी के बाद में एकदम से ये ग्रह जाग करके पूरे परिवार के अंदर कलेश की अवस्थाएं उत्पन्न कर देते हैं, सारी कलेश की अवस्थाएं उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन आज जो तुमने ये सवाल किया है ना बेटा, इसका जवाब तो आज मैं थोड़ा दूंगा लंबा, लेकिन इस जवाब के बाद जिसने भी ये अपने जीवन के अंदर उतार लिया बेटा, वो इंसान की कुंडली कुछ भी हो, वो अपने जीवन के अंदर सुख जरूर पाएगा और कहीं से कहीं तक उसको कोई बड़े दुखों की कभी प्राप्ति नहीं होगी।
जन्म कुंडली के अंदर बेटा जो सूर्य होते हैं वो पिता होते हैं। इसीलिए पिता अगर गर्म दिमाग के भी या उनके साथ विचार भी अगर नहीं मिलते तो उनको ठंडे दिमाग से अगर आप टैकल करते रहेंगे, उनकी इज्जत करते रहेंगे, कभी कोई सरकारी काम नहीं रुकेगा। सरकार के घर से किसी तरह की कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप नौकरी पे हो तो नौकरी के अंदर आपको लगातार तरक्कियां भी मिलेगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। और जो सबसे बड़ी बात है, हर इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन जिसकी पिता के साथ बहुत अच्छी बनती है और पिता के पांव हाथ लगा के जो आशीर्वाद लेता रहता है बेटा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान को जिंदगी के अंदर इज्जत दिलवा ही देता है। दूसरा, चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि माँ, मौसी, नानी, दादी। जो इंसान इनके साथ बना के रखता है, इनके आशीर्वाद लेता रहता है, इनके साथ प्यार से मिलकर चलता है, इनकी जरूरतों के अंदर काम आता है, अगर वो गलत सही कुछ बोल भी दे तो उसका बुरा नहीं मानता है बेटा, उसको अपनी जिंदगी के अंदर वाहन का सुख जरूर मिलता है, उसको अपनी जिंदगी के अंदर प्रॉपर्टी का सुख जरूर मिलता है। उस इंसान के पास में जमा पूंजी चाहे कम हो या ज्यादा हो, जमा पूंजी जरूर बनती है। और जिंदगी के अंदर कभी भी उसको पानी से संबंधित बीमारियां नहीं आती उस इंसान को, जिसका इन रिश्तों के साथ में बहुत अच्छे हालात रहते हैं। और अब आ गया मंगल। जो भी इंसान अपने भाइयों में कमी निकाल के अलग नहीं होता, जो भी भाई अगर थोड़ा बहुत निकम्मा भी है तो तब भी उसको माफ करके हमेशा अगर उसका साथ देता है और बार बार भाई के सुख और दुख में अगर आप काम आते हो तो लाख आपकी कुंडली के अंदर मंगल बद और बुरा ही क्यों ना हो बेटा, उसके बावजूद भी आपका बुरा नहीं हो सकता। अब इसमें आपको फायदे क्या होंगे? जहां भी कभी आपको अपना पराक्रम दिखाने का वक्त आएगा बेटा, ये मंगल पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगा और आपकी इज्जत बनाएगा। जहां भी कभी अचानक बहुत मोटा रुपया पैसा आना हो और आपका आइडिया किसी के ऊपर किसी को समझाना हो और उसके थ्रू आपकी जिंदगी के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी आनी होगी तो बेटा वो वाला काम हो जाएगा। आप कभी भी देखिए, अगर आप भाई से लड़के गए हैं ना, आपका आइडिया किसी को नहीं पसंद आएगा। और अगर आप भाई के साथ बना के गए हो, प्यार करके गए हो, उसके साथ हंस खेल के बाहर निकलिए, आपका आइडिया बाहर जाते ही अगर उस दिन का आइडिया का दिन है तो बेटा बॉस को भी पसंद आएगा, बाकियों को भी पसंद आएगा और आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, देखो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, ऐसे ही बुध, जो भी इंसान अपनी बहन, बुआ, बेटी इसको खुश रखता है, उनके साथ मिलकर चलता है, छोटे छोटे लालच के अंदर इनके साथ किचबाजी नहीं करता है बेटा, वो इंसान को लाइफ के अंदर बिजनेस की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर उसके काम दलाली से संबंधित है या किसी भी तरह के बिजनेस से संबंधित है, दुकानदारी से संबंधित है, तोल के बेचने वाले कामों से संबंधित है, वो इंसान की कुंडली में लाख बुध खराब हो बेटा, अपने आप ही उपाय हो जाता है। बस बहन, बुआ, बेटी इनको खुश रखो, अपने आप कुदरत आपका साथ देती चली जाती है, इनके अंदर डुबोती नहीं है। ठीक है, और अब आ गया बृहस्पति। जिसने भी अपने गुरुओं की, मंदिरों के पंडित जी की, अपने घर में बैठे हुए दादा दादी, चाहे वो चाचा दादा हो, ताऊ दादा हो या अपने सगे दादा हो, इनका जितना इज्जत मान सम्मान किया है बेटा, उस आदमी का दिमाग अपने आप उस जगह पे पहुंचता है जहां पर एकदम से वो मोटा पैसा कमा के, प्रॉपर्टी बना के, उसका किराया तक खाने के हालात बना लेता है, या इतना पैसा वो कमा के कि किसी एक खास बिजनेस में लगा के स्लीपिंग पार्टनर बन के एक तरह का वहां से रेवेन्यू जनरेट करने लगता है, वहां से पैसा अपने आप चल के आने लगता है। जो भी इंसान अपने दादा दादी को ठुकराता है, दुत्कारता है बेटा, उसके घर में धन के कुएं भी भरे हुए हों तो एक समय ऐसा जरूर आता है कि वो कंगालपति होता है। इसीलिए दादा दादी की सदा सेवा करके चलो और उनका आशीर्वाद लेकर के चलो। और अब आ गया शुक्र, यानी कि जीवन साथी। बेटा ये लड़ाई तो ऐसी है, ये ना कभी खत्म हुई है ना कभी होनी है शुक्र की। इसीलिए अच्छा ये है कि रोज एक दूसरे को मना के चलो। लड़ो रोज लड़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन रोज एक दूसरे को मना के चलो। जिस इंसान को ये आदत पड़ गई और इस तरह से अपने शुक्र को अच्छा रखने की आदत पड़ गई, उस इंसान के घर पर सदा नए नए इंटीरियर होंगे, नए नए चदरे, कपड़े, उसके परफ्यूम, यानी कि खर्चे वाले, जो शौक के ऊपर खर्च करने वाला जो पैसा है ना, अपने आप चल के आएगा।
और इससे आप लड़के देख लो, घर में दलिद्दर आएगा, झाड़ू भी नहीं लगेगा, सुस्ती अलग पड़ी रहेगी, घर में घुसने को मन नहीं करेगा। और बहुत सारे लोगों के घर से तो बदबू भी आती है जिनके घरों में कलीस रहती है। तो इसीलिए बेटा लड़ो जरूर, लेकिन मना लो एक दूसरे को। देखो शुक्र बहुत अच्छे होंगे। और अब आ जाते शनिदेव यानी कि चाचा जी। ये बहुत बड़ा ग्रह है भाई। पड़ोस का चाचा वो भी खुश रहना चाहिए, अपना सगा चाचा वो भी खुश रहना चाहिए, और मामे की तरफ से जो चाचा वो भी खुश रहना चाहिए, और बुआ की तरफ से जो चाचा वो भी खुश रहना चाहिए। जो इंसान चाचाओं के साथ में दोस्ती वाला व्यवहार बना के चलता है, इनको नाराज नहीं करता, इनसे छितर खा के भी फिर उन्हीं के पास जाता है और जाके प्यार से उनको मना लेता है, बेटा उस इंसान को घर का नहीं बिल्डिंगों का सुख मिलता है। उस इंसान को एक आध कार का नहीं बड़ी बड़ी मशीनरियों का भी सुख मिलता है। उस इंसान को दुनियादारी के अंदर धरती पे उपजने वाली जितनी चीजें हैं उनका सबका सुख उस इंसान को मिलता है जो इन चाचाओं को खुश करके चलता है। तो बेटा अपने ग्रहों को खुश रखो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई भी जन्म कुंडली के अंदर कैसे भी बुरा बैठा हुआ ग्रह तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। ठीक है, तो चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा गुरुदेव, ये भी बता दीजिए। तुला राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य में लापरवाही ना बरते तो आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, धन लाभ वो भी होगा और शरीर में चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि के बच्चों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, क्योंकि जिनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है या कुछ कंपटीशन वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। कामकाज का अच्छा सुख मिलेगा, परिवार की तरफ से मिलने वाले सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी, बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा और सहयोग प्राप्त होगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। आज कामकाज के अंदर मिला जुला सा फल प्राप्त होगा। भाई बंधुओं से किसी न किसी बात को लेकर के मन मुटाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी और मन में चिड़चिड़ापन। गुरुदेव, बात जब पारिवारिक रिश्तों की हो तो ऐसे में पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और आजकल हम देखते हैं कि तलाक बड़ी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो प्यार पे टिका होता है। लेकिन ऐसे हालात कभी कभी पैदा हो जाते हैं कि पति पत्नी के बीच में हमेशा हर बात पे झगड़ा ही रहता है, उनके रिश्ते एक तरीके से खराब रहते हैं। तो उनका कुंडली से क्या संबंध होता है? जन्म कुंडली के अंदर जब भी बृहस्पति, मंगल, शुक्र ये किसी भी तरह से खराब अवस्था के अंदर हो, शादीशुदा जिंदगी का आधार इन तीन ग्रहों के ऊपर है, मंगल, बृहस्पति और शुक्र। शुक्र क्योंकि मियां बीवी को निजी सुख आपस में जो मिलता है वो शुक्र दिलाता है। मंगल इसलिए मियां बीवी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए जो धैर्य चाहिए होता है बेटा वो मंगल देता है। और बृहस्पति इसलिए कि ये पूरी गृहस्थी को चलाने के लिए जो ज्ञान चाहिए होता है वो बृहस्पति देता है। अब ऐसी अवस्था में होता क्या है, अगर शुक्र खराब है तो मियां बीवी के मिलन में ही कमी आ जाती है। जब भी वो मिलने लगते हैं तो या तो कोई लड़ाई झगड़ा या कोई कलेश या फिर कोई शारीरिक कमी की बाधा या आपस के अंदर खामखाई फ्रस्ट्रेशन लेवल का बढ़ना, ये प्रॉब्लम में पैदा होती है। और जब मंगल खराब होता है तो उस अवस्था के अंदर बस एक दूसरे को देखते ही उनके अंदर कमियां निकाल के तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, बस ये वाला एक अनलॉजिकल का सा ये कन्वर्सेशन शुरू होता है और जिसके अंदर ये लड़ाइयां बढ़ती चली जाती हैं। और उसके बाद ना काम वो है ना काम वो है और उसके चक्कर में अलग होने की सोच लेते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन ये बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बेटा, कि बृहस्पति अगर खराब हो तो ये प्रॉब्लम क्या है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बढ़ के अपने आप को समझदार साबित करने की कोशिश करते हैं और जिसके कारण फिर ईगो क्लैश हो जाती है और वहां पंगा हो जाता है। और ये वाला हिस्सा तो हमने अच्छे अच्छे घरों के अंदर देखा हुआ है जहां पर कि
मियाँ और बीवी दोनों एक अच्छी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, दुनिया के अंदर काफी अच्छी रेपुटेशन है, नाम है उनका, बेटा उनके तलाक हो जाती है। और हमने तो ये यहां तक देखा हुआ है कि आदमी की 42 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 52 साल की उम्र में, इवन 60 साल की उम्र के अंदर भी ये तलाक हो जाते हैं बेटा, समझे, ये बृहस्पति खराब होने के ऊपर। इसीलिए शादीशुदा जिंदगी का ये आधार तीनों ग्रह, इनका इलाज जरूर करके चलना चाहिए। और इनके इलाज करने के लिए बहुत सिंपल है बेटा, जो हमारे यहाँ संस्कार बनाए गए, जो संस्कृति बनाई गई, हमें जीने का जो तरीका सिखाया गया, उसके अंदर जो हमें कुछ असूल बताए गए, जैसे जो भी औरत अपने माथे पे लाल रंग की बिंदी लगाएगी, मांग में लाल रंग का सिंदूर भरेगी, पांव के अंगूठों में और उंगलियों के अंदर अगर चांदी के बिछुए पहन के रखेगी और पायल पहनेगी, बेटा उसका मंगल खराब हो ही नहीं सकता। और मंगल खराब नहीं होगा तो लड़ाई नहीं होगी। फिर इसी के आधार पे जिस भी घर के अंदर, चाहे मर्द चाहे औरत, गाय की सेवा करते हैं, उनको पेड़ा देते हैं, उनको चारा देते हैं, उनको पानी पिलाते हैं और उनके शरीर पे हाथ फेरते हैं, उनका शुक्र खराब हो ही नहीं सकता। और जब शुक्र ही नहीं खराब होगा तो ठीक है, थोड़ी बहुत ही तुनक मजाजी तो हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे देवताओं में भी उनकी बीवियों के साथ हो जाती है, तो बेटा हम तो इंसान हैं, ठीक है, तो थोड़ी बहुत ही तुरंत मिजाजी चल जाए, लेकिन अलग होने वाले हालात नहीं होने चाहिए। वो वैसे भी कहावत है ना कि लड़न रात होवे बिछड़न रात ना हो, यानी कि लड़ लो और लड़के रात गुजार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अलग होकर रात नहीं गुजारनी चाहिए, ये चीज। और बृहस्पति को अच्छा करना देखो कितना आसान है। आप अपने गुरुओं का आदर करते हो, मंदिर जाते हो, सर झुकाते हो, आते हुए पंडित जी के पांव वहां लगा के आशीर्वाद लेके आते हो, वहां आप चंदन चढ़ाते हो, चंदन का तिलक लगा के आते हो, मंदिर में प्रसाद लेकर के जाते हो, कभी कभार फूल चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो। फल ज्यादातर जितने भी है बेटा, जब भी आप फल लेकर के जाते हो तो वो ठीक है, अलग अलग ग्रह से हम काउंट कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होते तो बृहस्पति ही अच्छे, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर इतने से संस्कारों का पालन करके गृहस्थी को बहुत अच्छा रखा जा सकता है तो बेटा इसमें बुरा क्या है। जन्म कुंडली के अंदर लाख ये ग्रह बुराई पे बैठे हुए हो, लेकिन जो भी इन 3 चरणों का, इन 3 संस्कारों का पालन करता है, उसकी जिंदगी के अंदर तलाक या अलग होने का शब्द अपने आप खत्म हो जाता है। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं, दीपक रीवा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक जी, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए और फिर अपना सवाल पूछ लीजिए गुरुदेव से। 13/5/97 दोपहर में करीब 12:05 पे। अभी एग्जाम्स आ रहे हैं और मैं काफ़ी बीमार रहता हूँ, तो पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता है। सो उस बारे में कुछ मुझे सॉल्यूशन बताएं। बेटा पहले तो इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो योग हैं वो हैं, या तो किसी भी तरह के मेडिसिन या मेडिकल प्रोफेशन में जाए वो ज्यादा अच्छा है। अगर उधर भी नहीं जाता तो किसी भी तरह के अगर विदेशों से संबंधित इसके काम होते हैं, जिसके अंदर रोज दूर दूर की टूरिंग होना या विदेशों की यात्रा करना या विदेश में ही जाके सेट होना, उस चीज के लिए इसकी कुंडली काफी अच्छी है। लेकिन अब इस योग के बाद में एक और योग कि ये मांगलिक भी है, और जब बच्चा मांगलिक होता है बेटा तो पहले घर का हो तो मैरिड लाइफ के सुखों के लिए कुछ ना कुछ बड़ी परेशानी बनती है। एक तो ये योग, दूसरा इसका चंद्रमा 12वें स्थान पर है। अगर कहीं इस बच्चे ने साधु महात्माओं की रोज रोज सेवा करनी शुरू करी या बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो इसका भविष्य इसका साथ नहीं देगा, उल्टा हर खुशी के बाद गम होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी गरीब होगा बजाय अमीर होने के। तीसरा इसकी कुंडली के अंदर योग है कि जब इसकी शादी होगी माता या पिता में से किसी को दिक्कत आएगी, और जब इसकी बेटी पैदा होगी फिर माता या पिता में से किसी न किसी को दिक्कत आएगी। इसलिए जब शादी हो तब भी और जब कोई मकान बनाना हो तब भी इसको एक उपाय करना बहुत जरूरी है, और वो उपाय क्या है, 43 दिन 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के जल प्रवाह करना। और दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल मंदिर के अंदर देना। फिर इसका केतु अष्टम भाव में, जो कि तुम्हारे यहाँ एक पितृ शाप बनाता है कि पिताओं को पुत्रों का सुख और भाइयों को भाइयों का सुख वो कमजोर करेगा। इसलिए इस बच्चे के गले के अंदर चांदी की ठोस गोली चांदी के पिंजरे में डाल के वो धारण करवाओ, और हर साल घर में कोई भी करे 8 दिन लगातार एक एक काला सफेद कंबल लेके वो मंदिर में दे, और हर साल 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर में दे। मात्र इतने उपाय बहुत है।
इनसे इसका भविष्य हर तरह से उत्तम होता चला जाएगा और बड़ी बड़ी तकलीफें कभी नहीं आएंगी। हाँ, जब भी मकान बनेगा तब तकलीफों का योग है, लेकिन मैंने वो उपाय आपको पहले ही दे दिए। अगर घर में कुत्ता पालेगा, अगर आपके घर पे कुत्ता पलता है तो इस बच्चे का भविष्य बहुत ही ऊंचाई में होगा, यानी जिंदगी के अंदर बहुत तरक्की करेगा। अगर कुत्ता नहीं भी पालोगे, समझे, तो नॉर्मल जीवन रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा, लेकिन इन उपायों के बाद खुश रहेगा। तो चलिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा जाने वाला है वो जान लेते हैं। मकर राशि वालों को सुबह सवेरे घर परिवार में तो खुशनुमा माहौल मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है आज के दिन, और शरीर में आलस्य भी बना रहेगा और खर्चे बढ़ेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज परिवार के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। घर परिवार या किसी रिश्तेदार के यहाँ मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, और नए नए मित्र भी बनेंगे और कामकाज से भी लाभ का अच्छा समय है आज। मीन राशि वालों के लिए भी काफी उत्तम समय चल रहा है। आज आपके स्वभाव में गंभीरता और एकाग्रता की झलक देखने को मिलेगी। परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा और यात्रा भी हो सकती है। गुरुदेव, एक और दर्शक है जिन्होंने फेसबुक पर सवाल पूछा है आपसे, अपनी बहन के लिए पूछ रही हैं, जिनका नाम सिमरन है और डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1996 और समय है 6:39 AM और अलीगढ़ का जन्म है, यूपी। और सवाल वो पूछ रही हैं कि वो मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स कर रही हैं, पर आगे जाके उनके लिए एक बेहतर करियर चॉइस क्या रहेगा और उनका प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी और कैसे वो अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। बेटा, इनकी कुंडली के अंदर जो योग है वो कहता है कि ये या तो किसी तरह की आचार्य होती है जो खुद भी पढ़ता है, दूसरों को भी पढ़ाता है, खुद भी सीखता है, दूसरों को भी सिखाता है, इस तरह का काम। नहीं तो दूसरे काम इनके लिए जो लिखे हैं कि लेखन से संबंधित काम, यानी कि लिखाई करके तरह तरह की चीजों की और उसको किताबें बना करके बेचना और उनसे कमाना, और किसी भी तरह के छपाई के काम, एडवर्टाइजमेंट के काम, सेल्स के काम। बेटा, ये बहुत कुछ लिखा हुआ है इसकी कुंडली के अंदर, लेकिन क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर 9 नंबर बहुत ही प्रबल है और 9वां घर बृहस्पति का बैठा हुआ है, तो जितने भी तरह की कोचिंग, किसी भी तरह का सिखाना, बच्चों को पढ़ाना, बेटा ये काम इनको सोने पे सुहागा और जिंदगी के अंदर सारे सुख देने वाला बैठा हुआ है। लेकिन सूर्य मंगल केतु का मेल एक इनकी कुंडली के अंदर ऐसा बैठा हुआ है जो चाहता ही नहीं कि इसको हर किसी का लाभ मिले और मैरिड लाइफ के सुखों के अंदर अच्छा बन रहे। तो उसके लिए उपाय वो ये कि हर साल 12 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा सा गुड़ मंदिर के अंदर देना, हर रोज सूर्य को जल देना, और साथ ही हर मंगलवार को मीठा जरूर बांटना। इस काम को तो जरूर करना है, ठीक है। और काले रंग का चश्मा, जो गॉगल्स होते हैं, वो जरूर लगाया करें और एक सिक्के की गोली अपनी जेब के अंदर रखा करें, ठीक है बेटा। ये और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना। इतना सा उपाय करके देख, जिंदगी में बहुत अच्छी कामयाबी है, लेकिन इन उपायों के बाद। और अगर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक काले रंग का कुत्ता पाल लिया जाए और मंगलवार को मिठाई अगर बांटती जाए, तो बेटा तब भी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी कामयाबी रहेगी। लेकिन गुरु बनके या गुरुओं के जो संस्थान होते हैं वो खड़े करके, तब जिंदगी के अंदर सब कुछ मिलेगा। क्योंकि शनिदेव इतने अच्छे प्रबल बैठे हुए हैं जो बढ़ती उम्र के साथ सब कुछ देने के लिए, खुशी खुशी से देने के लिए बैठे हुए हैं। तो इन उपायों को करो, जिंदगी में बहुत अच्छा रहेगा। खुश रहना। गुरुदेव, तमाम दर्शक हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। उनमें से एक है अंजू अरोड़ा है, उन्होंने सवाल पूछा है और डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ इनकी, 10 जुलाई 1971, ठीक है। और दोपहर का इनका जन्म है 1:30 का, ठीक है। और नई दिल्ली का जन्म है। और वो क्वेश्चन पूछ रही है कि हालत बड़ी खराब रहती है, तबीयत खराब रहती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है घर में, तो कैसे ठीक हो सकता है सब। बिजनेस एक्सपैंड करने और डेट के बारे में फ्री हूँ, कर्जे भी काफी लिए हुए।
बेटा चार योग इतने बुरेपन पे बैठे हुए मैं बता नहीं सकता। पहला है चंद्र मंगल राहु, कहते हैं मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, भंग दिखावे में सब कुछ अच्छा ऊंचा सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर से खाली, यानी जो वो समृद्धि जिसका स्थिरता ना हो वो वाला। दूसरा बुध केतु का मेल जो 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, कहता है काम की जगह पिता के घर और पुत्र के सुखों के लिए खराबी गई हो। सूर्य शुक्र का मेल 9वें घर के अंदर बैठा हुआ पूरे परिवार को लपेट लेता है। बेटा घर के अंदर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने देता, मानसिकता को अच्छा नहीं रहने देता, कामकाज ऊपर बनने नहीं देता, बनते बनते कामों के अंदर खराबी, मियां बीवी के निजी सुखों के अंदर खराबी। फिर बृहस्पति का टकराव शनि को, अब जब शनि को टक्कर पड़ जाए तो बेटा सुख कहां होते हैं घर में। सबसे पहले बेटा इन सारे ग्रहों का इलाज करो, और वो इलाज क्या है? सबसे पहले चांदी के बर्तन के अंदर भर के घर की नींव के अंदर दबाओ। हर मंगलवार को बेटा दूध में शहद मिला के वो मंदिर में देना शुरू करो, और पहले 43 दिन लगातार दे दो, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा बेटा। 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह करो, और उसके बाद हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के भी नहाना, और 27 दिन लगातार कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के उसको जल प्रवाह करो। जब तक ये सारे उपाय नहीं होते बेटा, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पैसा हो, चाहे मन की शांति हो, घर के अंदर की सुख शांति हो, रुपया पैसा प्रॉपर्टी हो, रिश्तेदारी के सुख हो, सब कुछ ही तो खराब है बेटा। तो इन उपायों को करके पहले इस बुराई को खत्म करो, ताकि जीवन अच्छी तरह से सुख दे पाओ। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने गुरुदेव के बताए उपाय कहीं नोट कर लिए होंगे, और आप इन उपाय को अपनी जिंदगी में जरूर ढालिएगा। आप खुद देखेंगे, खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आया है। तो गुरुदेव, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। तो रिश्ते बनते तो बड़ी मुश्किल से है, लेकिन बिगड़ते बड़ी आसानी से। तो गुरुदेव ने आज जो उपाय बताए हैं वो आप करते रहें, आपकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर होगा, और जो रिश्ते हैं जिसमें खटास आई है वो रिश्ते भी और मजबूत होंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।